तो यहाँ पे भेजिए, और उनको तो मैं पर्सनली भी देखता रहता हूँ सोशल मीडिया हैंडल्स को, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे रीच आउट करिए। खैर, मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइए, बढ़िया कमबैक है। कल हम गिरे थे 200 पॉइंट, आज हम चढ़ गए 200 पॉइंट, और कल दिन के लोस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। दिक्कत भरा सेशन था, हफ्ते की शुरुआत थी। उसके बाद आज बदला क्या? बदला ये कि ओवरनाइट क्यू सुधर गए। यूएस में अनएक्सपेक्टेडली एक बढ़िया बाउंस बैक, एक बढ़िया पुल बैक रैली प्ले आउट हुई पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद। तो शायद एंटिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि हम जब बंद हो रहे थे तब तो यूएस के फ्यूचर्स 1/3-1/4% दबाव में थे। हम दिन के लोस पे बंद हुए, हमारे सिस्टम में शॉर्ट्स एग्रेसिवली कल ऐड हुए थे, और जब समीकरण बदले तो कवरिंग के मूव्स ने मदद दी। अच्छा, वो शुरुआती गैप अप तो गिवन था ग्लोबल संकेतों के बाद, खुलने के बाद लगा था मार्केट्स पस्त पड़ने शुरू हो गए, पर लकीली फिर थ्रस्ट जनरेट हुआ है और अब 200 पॉइंट मजबूत हैं। कल के पूरी कमजोरी को रिवर्स कर डाला है हमने। हाँ, ये जरूर है कि जिस लेवल्स पे आके खड़े हुए हैं, जहां पे वो काफी देर से अटके हुए लिख रहे हैं आपको, वो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट जोन्स हैं? क्योंकि सबसे तगड़ा कॉल राइटर्स का जोन यही है, 21,700। तो 21,700, 750 मोटा मोटी अटकने का जोन, और आज उसी जोन्स के आसपास ही हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, काफी देर से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जरा वेट एंड वॉच वाला मार्केट है, इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स पे आके हम इस समय खड़े हुए देखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज शाम के लिए पस्ती ग्लोबल यूएस के फ्यूचर्स के संकेत आ रहे हैं, पर अच्छा मूव है, अच्छी कमबैक है। ब्रॉडर मार्केट्स ब्रेथ दिखाइएगा प्लीज, उससे समझ में आ जाएगा आपको। मेरे ख्याल से 2:5 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में, चढ़ने वालों के फेवर में। तो 5 चढ़ रहे हैं तो केवल 2 गिर रहे हैं, इस तरह के समीकरण है। तो अच्छा स्क्रीन है, अच्छा दिन है। आज निफ्टी बैंक तो खैर 3/4% बढ़ा है। कल उसने पिटाई, उसने सबसे ज्यादा दी, 1.5% गिरा था, तो ऐसा कोई बहुत सॉलिड कमबैक उसका नहीं है। पर बदला क्या? आईटी, उसने सपोर्ट दे दिया। आईटी में गिवन था कि सबसे अच्छा कमबैक कल हुआ था रात में नैस्डैक का, 2.25% उछला था। नतीजों से पहले कल आईटी एकदम दिक्कत में आया था, तो आज वो कमबैक अच्छा स्ट्रांग है। अब देखते हैं रिजल्ट सीजन कैसा। रिजल्ट में वैसे कुछ होप है नहीं आईटी को लेकर, हमें सिर्फ वॉच आउट करना है कमेंट्रीज, हमें सिर्फ वॉच आउट करना है डिमांड एनवायरनमेंट पर, मैनेजमेंट्स क्या कह रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वार्टर रिजल्ट्स तो वैसे ही वीक होने, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, आई एम अज्यूमिंग, बाजार में। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। आज हमें दिल्ली जाना है, मुरादाबाद जाना है, उसके बाद चंडीगढ़ भी चलेंगे। सबसे पहले दिल्ली से नेहा गर्ग आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। वैसे आप सबको गुड आफ्टरनून और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नेहा मैम, क्या करते हो दिल्ली में आप? हेलो सर, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू मैम। मैं एक होम मेकर हूँ। और दिल्ली में ठंड नहीं पड़ी क्या? ठंड हो रही है जबरदस्त। अरे, फिर आपने हम बॉम्बे वाले उधर जाए तो हम तो कंबल आके दिन भर घूमते रहे, आपको देख के लग नहीं रहा ठंड है। खैर, नेहा मैम, कितने समय से शेयर मार्केट से जुड़े हो? मेरे को 3 इयर्स हो गए हैं सर। तो बेसिकली कोविड के आसपास से। हाँ, कोविड के आसपास। और कैसे करते हो अब? खुद ही अपने स्टॉक्स डिसाइड करते हो, खुद ही ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हो, या कोई गाइड कर रहा है? मैं आपका चैनल देख के, सीएनबीसी देख के डिसाइड करती हूँ। सुबह गाबा जी का शो देखने बैठ जाती हूँ ब्रेकफास्ट टाइम पे, और उसके बाद आप लोगों को भी देखती हूँ, थोड़ा हस्बैंड से भी डिस्कस करती हूँ, वो भी करते हैं, और मार्केट थोड़ी रिसर्च करके फिर मैं उसके बाद स्टॉक्स सेलेक्ट करती हूँ। गाबा जी सुन रहे होंगे, सीना चौड़ा हो रहा उनका। सिर्फ गाबा जी को देखने सुबह आते हो आप? वो 8-8 पैनल में बैठे रहते हैं लोग। हाँ जी, वो भी होते हैं, लेकिन फिर उनकी मुझे जो सजेशंस है वो काफी सूटेबल लगती हैं, और उनसे मैंने काफी प्रॉफिट बनाया है। अच्छा, चलिए नेहा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मैंने टेक महिंद्रा लिया था, लास्ट ईयर लिया था, लिए हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है, और मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं उसके। 1220 के प्राइस पे मैंने उसे लिया था। फिर अब क्या करना चाहिए? कुछ बहुत ज्यादा उसमें मूव तो नजर आ नहीं रहा। नेहा मैम, लंबी अवधि के लिए आज से लिया था या कोई ट्रेडिंग वेडिंग जी, का मूड था? हाँ जी, नहीं नहीं, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट। आस्था, इन्वेस्टमेंट के लिए टेक महिंद्रा 1220 की खरीद।
बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी मैम, थोड़ा होल्ड करिए, ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा क्योंकि काफी टाइम से एक दायरे में ये घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बना हुआ है 1200 से लेके 1325 के बीच में। तो ये इसी दायरे में ये घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस दिन इसने 1325 का स्तर पार किया तो बढ़िया तेजी लौटेगी। मुझे लगता है कि आप होल्ड कर सकते हैं और इसीलिए मैं आपको बने रहने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस चाहे तो 1180 का लगा लीजिए, 1180 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। लेकिन मैम रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो रिजल्ट्स का भी बिल्कुल ध्यान रखना है और उसको ट्रैक करते रहिए। अगर रिजल्ट्स आने के बाद चाहे तो पोजीशन को रिव्यू करा सकते हैं, पर अभी होल्ड करने की सलाह है। इनिशियली टारगेट जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 1310 से लेके 1320 का रहेगा। बने रहने की सलाह है 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बने रहिए। स्टॉप लॉसेस 1180 पे रखिएगा और होल्ड कर सकते हैं आप लंबी अवधि के लिए। आज से मुरादाबाद चल रहे हैं और बबीता गुप्ता मैम स्क्रीन पे। बबीता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। बबीता मैम, आपको कितना समय हो गया शेयर मार्केट्स में? हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। सीएनबीसी आवाज बिल्कुल मेरे घर की फैमिली की तरह है। अरे वाह, मतलब ऐसा क्यों क्योंकि कहा मैं आपने? बहुत टाइम से ही सीएनबीसी आवाज देख रही हूँ और मेरे पे आईपीओ की ही बहुत पुरानी शेयर है। अरे वाह, तो आप दिन भर देखते हो लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, बाकी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करते अलग से? इन्वेस्टमेंट करती हूँ लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। प्रॉफिट भी मैंने काफी निकाला है इसमें से। अपनी बिटिया की शादी की थी तो उसके लिए। अरे वाह। लेकिन काफी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हूँ, आपके चैनल से ही मैं ये सब देखती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, और अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए हम सबको थैंक यू। बबीता मैम, पहला सवाल कौन सा? मैं ये पूछ रही थी कि एनएचपीसी बहुत टाइम से तो चल नहीं रहा था, लेकिन अभी हाल ही से थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है। अब आगे इसका क्या भविष्य है? मेरे पे 1500 शेयर है 41 के रेट की। मतलब बहुत चला है ये तो। 2-3 साल में तो गजब कर दिया इसने। जाइए 5 साल का चार्ट उठाइएगा, ये 20 रुपए वाला स्टॉक 70 रुपए पे आ गया। और कितना और मांगोगे आप? आपकी खरीद किस भाव की है? मेरी 41। अभी भी चल ही रहा है, कहाँ दिक्कत कर रहा है? 40 वाला 70 पे आ गया है। और ये देखो आप चार्ट स्क्रीन पे गजब मूव दिए एनएचपीसी ने। तो आप पूछो क्या, मुनाफा बांध लूं या बने रहूं, ऐसा पूछूं? नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि मतलब ये कहां तक जाएगा और इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। आस्था, जवाब दीजिए भाई। देखिए मैम, ये जाने की क्षमता तो इसकी 80 से 84 तक की भी है, 80 से 84, अभी तो 70 चल रहा है। लेकिन और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ा सा और डिप आने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो डिप आएगा। तकरीबन मुझे लगता है एक बार ये आ जाए मेरे हिसाब से 65 तक के जोन में, तो फिर देखा जा सकता है। तो अभी ना ही खरीदें, 65 से 60 के बीच में बढ़िया बाइंग के लेवल होते हैं, स्पेशली 65 के आसपास आए तो आप कंसिडर कर सकते हैं और थोड़ा रुक सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बोला, अब तो रिजल्ट्स भी चालू हो गए, रिजल्ट सीजन। पहले वाले रिजल्ट्स इसके ठीक ठाक थे, लेकिन अगर अब अच्छे आए तो ये 80 से 84 तक जाने की भी क्षमता रखता है। तो आपको अगर खरीदना है तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ जाइए, 65 के अराउंड खरीदिए, 60 का स्टॉप लॉस लगाइए, इनिशियल टारगेट 80 का रखेंगे, फिर 84 का रखेंगे। 80-84 अभी तो टारगेट्स दिख रहे हैं मैम, होल्ड करिएगा। चंडीगढ़ से अंजलि खुराना जी। अंजलि मैम, गुड आफ्टरनून। अंजलि मैम, आप कब से शेयर बाजार में जुड़े हुए हो, कैसे आप ट्रेड करते हो मैम? मुझे 2 साल से ऊपर हो गया है ट्रेड करते हुए। ट्रेड मतलब खरीद फरोख्त चलती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करते लंबी अवधि के लिए? नहीं, इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ दोनों तरह से, और स्टॉक खुद ही म्यूचुअल चुनते हो? फंड्स में भी है, चारों तरफ है और बेनिफिट भी है। बढ़िया है, बेनिफिट ही तो इसी के लिए तो आए हम लोग शेयर बाजार में। अंजलि मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला मेरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पर। ओके। मेरे पास 100 शेयर्स हैं 565 के रेट पे। और ये लंबी अवधि के लिए लिया होता है, ये ट्रेडिंग वाला मामला था? अच्छा, तो अब इसमें क्या करूं? अंजलि मैम, लॉसेस बुक कर लूं या अभी होल्ड कर लूं? हाँ मैं समझ गया, ये लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख रखा था या लिया था कि छोटे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगी, ट्रेडिंग करूंगी? नहीं, लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। है तो आस्था डिसअपॉइंटिंग। बाजार कैसा चला, और ये स्टॉक लार्जली मेरे ख्याल से 6-8 महीने हो गए दायरे में कंसोलिडेट ही कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूव करना क्या है? फंडामेंटली अच्छा है क्या? रखना है लंबी अवधि के लिए? क्योंकि मेरे को लगता है कई सारी मिस आउट अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं इसको रखे रखे। 6 महीने से कुछ नहीं किया इसने।
बिल्कुल काफी टाइम से कुछ किया नहीं है, लेकिन 1-2 हफ्ते से आशीष इसमें लगातार हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है चार्ट्स पे, और ये दर्शाते हैं कि स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनना चालू हो गई है। ये तेजी की कंफर्मेशन आएगी एक बार अगर इसने 560 के ऊपर चलना चालू किया और उसके ऊपर के ही ये क्लोजेस देने लगा 555 से 560 के बीच में, तो फिर ये तेज होने लगेगा। मैम वैसे भी आपकी कॉस्ट प्राइस कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आप बनी रह सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट्स में थोड़ा पॉजिटिव संकेत दे रहा है। उसी का फायदा उठाने के लिए मैं आपको अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी। चाहे से तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बढ़िया स्टॉप लॉस तो 505 के स्तर पे आता है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन बेस्ट स्टॉप लॉस तो वही है। तो 505 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करिए। एक बार 560 570 का स्तर पार किया तो हाई चांसेस हैं कि 600 के ऊपर के स्तर भी दिखा है, 600 605 फिर उसके बाद के टारगेट्स रहेंगे। तो मुझे लगता है कि होल्ड करना बेटर चॉइस रहेगा, ऑल्दो बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन 1-2 हफ्तों से जो चार्ट में इंडिकेशन आ रहे हैं उसकी वजह से मैं बने रहने की सलाह दूं। होल्ड करना चाहिए। नेहा मैम, अगला सवाल। नेहा मैम, आप शायद म्यूट पे हो, अनम्यूट करना होगा नेहा मैम। जी मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के 400 शेयर्स हैं 320 रुपीज के रेट पे, तो इसको भी मुझे होल्ड करते हुए 1 साल से ऊपर हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? और लिया इन्वेस्टमेंट के लिए था कि ट्रेडिंग वाला था स्टॉक? इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, डिविडेंड के लिए लिया था। डिविडेंड तो आ रहा होगा? जी बिल्कुल आ रहा है। हास्ता, डिविडेंड के लिए होल्ड करके रखूंगा हिंदुस्तान जिंक को अभी भी? कई लोग कहते हैं मिल्क कर लिया जितना वेदांता को करना था, अब तो जो फ्री कैश फ्लोज आएंगे वही बटेंगे। देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ अभी इसमें इतना अच्छा चार्ट की भी फॉर्मेशन नहीं है, तो मैम अभी तो आप रुक जाइए, क्योंकि थोड़ा सा निकलेंगे तो मेरे हिसाब से नुकसान होगा। बट इसमें ऊपर में निकलने का ही आप ट्राई करिए। अभी तो ये एक ही दायरे में घूम रहा है 300 से लेके 320-25 के बीच में। तो ये जब भी ऊपर आता है 325 320 के जोन पे, तो वहां पे एक बार मैं तो यही बोलूंगी कि आप निकल जाइए 325 330 के जोन पे, 20 नहीं 330 के जोन पे, तो एक बार निकल जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी वाला तो मोमेंटम दिख नहीं रहा इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। जो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं वैसे ठीक ठाक लग रहा है, तो ऊपर में निकलने का प्रयत्न करिए 330 के आसपास। नेहा मैम, गाबा सर को फॉलो करके कमाई हो रही है कि नहीं हो रही? नेट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छे स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट भी किया। उन्होंने मुझे यूपीएल सजेस्ट किया था, लाइक टीवी पे आपको सजेस्ट किया मतलब था। चैनल पे कर रहा था कि आपको? चैनल पे किया था, चैनल अच्छा। पे किया था। हाँ, तो मैंने उसमें भी इन्वेस्ट किया है, तो मैं काफी एक्सपेक्ट कर रही हूँ उसमें अच्छा मुझे प्रॉफिट मिलेगा जब आएगा तब। अच्छा, बबीता मैम, अगला सवाल। मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। वैसे मैंने टाटा स्टील भी 1500 ले रखे हैं। मैं चाहती हूँ कि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील का आगे क्या भविष्य रहेगा। मतलब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आपने 2 स्टॉक चुने, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सही है कि नहीं? ये पूछूं क्या कि कुछ और सवाल? हाँ, मेरे पे जेएसडब्ल्यू स्टील भी 500 है और टाटा स्टील 1500। इन्हीं में ही और पैसा लगाऊं मैं? आस्था, ऐसा करना चाहिए क्या? देखिए मैम, ये दोनों तो आपने ले लिए हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको पैसा लगाना है तो दूसरे सेक्टर्स अच्छे लगते हैं। मेटल में हो गया ना अपना, एक तो थोड़ा सा अपन ने ऑलरेडी लगा दिया है, अब थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए। मेरे हिसाब से आपको इंडस्ट्रियल्स में देखना चाहिए, कैपिटल गुड स्पेस में। चाहे तो मुझे 2-3 काउंटर्स अच्छे लगते हैं, अलग अलग क्षेत्र के मैं बता रही हूँ। एक तो देखिए एफएमसीजी में आईटीसी अच्छा लगता है, वहां पे आप नजर बना के रख सकते हैं। थोड़ी गिरावट और आती है तो इसको खरीदिए, अच्छे रिटर्न्स देने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। 500 तक के टारगेट्स तो अभी देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ हेवेल्स और ये काउंटर भी मुझे अच्छा लगता है। हेवेल्स की बात करें तो वहां पे भी आप नजर बना के चल सकते हैं। थोड़ी गिरावट आती है तो हेवेल्स को भी मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी, हेवेल्स लिमिटेड को, और यहाँ पे भी अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो आईटीसी, हेवेल्स, ये कुछ एक काउंटर हैं जो काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और एक फार्मा सेक्टर की कंपनी ल्यूपिन भी अच्छी लगती है। तो मेटल में क्योंकि आपका ऑलरेडी हो गया है इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैंने ये 2-3 अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग क्षेत्र से दिए हैं, तो आप वहां पे भी एक नजर बना के चल सकते हैं। मुझे लगता है कि वहां पे भी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अंजलि मैम, अगला सवाल। हाँ जी, मेरे पास साइंट के हैं 56 शेयर्स 1596 के रेट पे, तो अब इसमें 42% के करीब प्रॉफिट आ रहा है। तो अब शुड आई एग्जिट एंड बुक प्रॉफिट्स या कंटिन्यू करूं? आस्था, क्या करा जाए?
पार्शियली या फिर 1/4 ऑफ पोजीशन में मैम जरूर से प्रॉफिट बुक करिए। वैसे आपके पास 56 शेयर्स हैं तो अराउंड 25 या 20 to 25 शेयर्स में तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। और ये अभी दायरे में एक घूमता हुआ नजर आएगा 2100 से 2500, तो दायरा भी अभी बड़ा बन गया मैम। और अगर रिजल्ट्स में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो हो सकता है कि हमें थोड़ी और वीकनेस देखने को मिले। तो मैं कुछ प्रॉफिट बुक करने की सलाह जरूर दूंगी करंट लेवल पे। तो आप चाहें तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, 25 शेयर्स या 30 शेयर्स में प्रॉफिट बुक करें और रिमेनिंग को होल्ड करें। लेकिन स्टॉप लॉस अगर उसमें भी लगा लेंगे मैम तो अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे 2100 का लेवल अच्छा लगता है। बाकी के शेयर्स में भी 2100 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करिए और कुछ शेयरों में मुनाफा वसूली करिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। इस बीच गाबा सर जुड़ते हुए। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यार पता है मुझको, अनुज को, वीरू, सतपुते साहब, मानस, बहेती, कविता, गौरांग, हर्षदा, नीरज, किसी को देखने नेहा मैम नहीं आती सुबह। हमारे साथ जुड़ रही है। वो कह रही थी गाबा सर को देखने आती हूँ रोज सुबह। कौन बोल रही है? नेहा जी हैं हमारे साथ सासबो और सेंसेक्स में। वेरी गुड। इतनी लंबी लिस्ट लोगों की गिना दी जिनको देखने नहीं आती, सिर्फ आपको देखने आती है। लेकिन मैं आपको देखने आता हूँ। यार डायलॉग मत मारो, अभी आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, ये मुझे पता है। हाँ, मुस्कुरा रहा हूँ, ईमानदार हूँ मैं। अच्छा लगता है। और मैंने नेहा मैम से पूछा, वो कह रही थी गाबा सर को फॉलो करते हुए बहुत पैसा बना है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। नेहा मैम कुछ कहना चाहते हो गाबा सर को? गाबा सर को थैंक यू सो मच। आप बहुत बहुत हम सबको इन्फ्लुएंस करते हैं और बहुत अच्छे आप हमें टिप्स देते हैं। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। हम आप ही लोगों के लिए, इतना बता दूं, और किसी के लिए नहीं। लव टू वॉच यू। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू। ठीक है, चलिए, लव यू टू गाबा सर। इस नोट पर गाबा सर आपका, नेहा जी, बबीता जी, अंजलिया जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट।